उट्टणच्या नाक्यावरती बसचा संप असल्यामुळे प्रवाशांचे आणि विद्यार्थ्यांचे प्रचंड असे हाल होत आहेत। गोराई आणि मनोरीला जाणाऱ्या प्रवासी तर रिक्षाच्या अतिरिक्त भाड्यामुळे त्रासले आहेत। मीरा भाईंदरच्या MBMTने आज अचानक कुठल्याही नागरिकांना आव्हान न करता हा संप पुकारल्यामुळे हे प्रवाशांचे हाल होत आहेत। त्यामुळे या युनियनचा आम्ही निषेध करत आहोत। मुंबई की लाइफलाइन करने वाली सिर्फ और सिर्फ ट्रेन नहीं है, बल्कि मुंबई के लोगों को अपने मुकाम तक पहुंचाने में बस का भी अहम रोल होता है। और आज जो है मीरा भाईंदर शहर में जो है यहाँ की बस जो है उनका जो है स्ट्राइक चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं केतन बारिया और आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। दर्शकों को बता दूं कि आज रात को अचानक 3 बजे के बाद में जो है मीरा भाईंदर महानगर पालिका की ओर से चलने वाली बस ने जो है अचानक ही हड़ताल कर दी, जिसके चलते यहाँ के स्थानिक लोग जो है जो बस पे बैठकर अपने काम पे, अपने मंजिल पे, अपने रोजगार के लिए जाते थे, वो जो है त्रस्त हो चुके, वो परेशान हो चुके। ऐसे में यहाँ पर जो है हमारे साथ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रमोद कांबळे जी, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये बस जो यहाँ पे ये लोग ने बंद की है ये कहाँ तक सही है और जनता इसमें त्रस्त हो रही है। इनके बारे में उनसे कुछ जानकारी लेते हैं। प्रमोद जी, आज जो है मीरा भाईंदर शहर में अचानक ही महानगर पालिका की ओर से चलने वाली बस जो है अचानक ही उन्होंने हड़ताल घोषित कर दी है। कारण क्या हो, लेकिन इसके पूरे विषय में जो है जनता त्रस्त हो रही है, जनता परेशान हो रही है, क्या कहना चाहोगे? बघा, जसं मला कळालं, मीरा भाईंदर महानगरपालिकेची परिवहन सेवा ही काल रात्रीपासून, मध्यरात्रीपासून बंद करण्यात आली आहे आणि येथे कामगारांनी स्ट्राईक केलेला आहे। त्याबरोबर सकाळी मी उठलो, माझी गाडी काढली आणि मी प्रत्येक बस स्टॉपवर प्रत्येक ठिकाणी गेलो आहे। लोकांची म्हणजे प्रत्येक कामगार जो जात होता कामाला त्यांची गैरसोय झालेली आहे, विद्यार्थ्यांची गैरसोय झालेली आहे। त्या गोष्टी निदर्शन आणण्यात मी माननीय आयुक्त आणि कंत्राटदारांना मेलद्वारे केलेला आहे की लवकरात लवकर ही बस सेवा सुरू करावी आणि जनतेस वेठीस धरू नये। मी कंत्राटदारांना फोन केला असता त्यांनी मला सकाळी 9 वाजता आश्वासन दिलं की प्रमोदजी, आमचं बोलणं झालेलं आहे, माननीय आमदार नरेंद्र मेहता साहेब यांचं तिथे युनियन आहे त्याच्याबरोबर बोलणं झालेलं आहे, त्यांच्याबरोबर बोलणं होऊन आम्ही अर्धा तासामध्ये बस सुविधा चालू करतोय। पण आतापर्यंत बस सुविधा चालू केलेली नाहीत, त्यामुळे विद्यार्थ्यांचंही नुकसान होते, कामगारांचंही नुकसान होते आणि मीरा भाईंदर महानगरपालिकेचं आर्थिक नुकसान होते। तर मी आपणास आयुक्तांना विनंती केली आहे की जे पण आज महसूल आणि विद्यार्थ्यांचं नुकसान होते ते कंत्राटदार आणि जी संघटना आहे त्यांच्याकडून वसूल करण्यात यावी, असं मी त्यांना आवाहन केलेलं। एक नन्ही सी परी जो है स्कूल से लौट कर यहाँ बस स्टॉप पर आ रही है, बस का इंतजार कर रही है। हम उससे रूबरू होते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। बेटा, आपका नाम बताओ और आज जो है यहाँ पर बस का जो है एक प्रोटेस्ट हुआ, हड़ताल हुई है, उसकी वजह से आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है? मेरा नाम गुनगुन है और आज बस न होने के कारण मैं अपने घर मेरे को रिक्शे से जाना पड़ेगा और हम लोग बस से जाते थे तो कम पैसा लगता था और अभी मुझे रिक्शा पकड़ के जाना पड़ेगा, नहीं तो पैदल जाना पड़ेगा मीरा रोड तक। हमारे साथ में कुछ स्कूल के बच्चे लोग हैं जो रोज ये बस से ही अपने स्कूल तक पहुंचते हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो बस बंद हो रखी है उसकी वजह से उनको क्या परेशानी और किस तरीके का जो है उनको ये यहाँ पे एक कहते हैं कि परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बच्चा, आप बताओ, आपका नाम क्या है और आज जो बस बंद रखी गई है उसकी वजह से आपको क्या प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है? मेरा नाम दिव्यांश है और मैं मीरा रोड में रहता हूँ। मेरे को वहाँ तक वहाँ तक मेरे को चल के जाना पड़ेगा, नहीं तो रिक्शा लगेगा और बस से थोड़ा कम रुपया लगता है, तो फिर ज़्यादा दूर तक जाने के लिए बस। यहाँ पर और एक मुसाफिर है संदेश तांबे हमारे साथ में, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तांबे साहब, आज जो अचानक ही मीरा भाईंदर महानगर पालिका की जो परिवहन सेवा है वो बंद कर दी गई है, यूँ मानो कि उन्होंने कोई कारणसर जो है हड़ताल कर दी है, तो इस हड़ताल का खामियाजा जो जनता यहाँ की भोग रही है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? प्रथमतः मी आपला आभार व्यक्त करतो की आपण ह्याची दखल इथे घेतलात आणि मी आता इंद्रलोक या ठिकाणी उतरलो होतो, काही कामानिमित्त आलो होतो, परंतु मी तिथे बसची वाट पाहत असता मला कोणतीही बस तिथे मिळाली नाही आणि मी त्यासाठी मग मी रिक्षासाठी प्रयत्न केले, परंतु हा जो अचानक जो कोणी बंद घेतलेला आहे आणि ते हड़ताल केलेले त्याच्यामुळे नागरिकांना आम्हाला फार त्रास झालेला आहे आणि तिथून मला पुढे थोडं चालत यावं लागलं। माझे जे वेळेवर मला जायचं काम होतं ते मला करण्यास मला फार विलंब झाला आणि काही लोकांना मला भेटायचं होतं तर ते देखील येण्यासाठी मला विलंब झालेला आहे। तर कुठेतरी महापालिकेने याचा विचार करावा, परिवहन विभाग आहे
यांनी याची दखल घ्यावी व लोकांच्या सेवेसाठी पुन्हा सेवा चालू करावी ही मी आपल्याला विनंती करतो, प्रशासनाला विनंती करतो। तो आपने देखा कि यहाँ के विद्यार्थी हो या बुजुर्ग हो तो यहाँ के जो रहवासी हो जो यहाँ से रोज़ मुसाफिरी करते हो किस तरीके से आज बस के बंद होने से जो है परेशान हो चुके हैं। हम भी हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ के मीरा भाईंदर महानगर पालिका प्रशासन से विनती करते हैं कि जल्द से जल्द जो है इनकी मांगे जो है पूरी करें, या तो उनको बैठ के उनसे समझाया जाए ताकि ये जो हड़ताल चल रही हो जल्द से जल्द उसको तोड़ा जाए और लोगों को जो है अपनी जो मूलभूत सेवा है वो उनको फिर से मिल जाए, यही हम आशा रखते हैं। कैमरा मैन नायर के साथ केतन बारिया, भाईंदर।